अर्जुन, मत भाग अपने दुखों से, क्योंकि जो भागता है वो कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। दुख से डरने वाला मन कमजोर हो जाता है, पर जो दुख को स्वीकार करता है उसका मन पर्वत के समान अडिग हो जाता है। हे साधक, मन को कमजोर मत होने दे। हर कठिनाई, हर पीड़ा तेरे मन को तपाने आई है ताकि तू अटूट बन सके। याद रख, भगवान उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो परिस्थिति से नहीं भागते बल्कि उसका सामना करते हैं। जब तू दुख से भागेगा तो दुख तुझे हर दिशा में पीछा करेगा, पर जब तू स्थिर रहकर कहेगा मैं नहीं डरता, तो वही दुख तेरी शक्ति बन जाएगा। मन को ताकतवर बना अर्जुन, क्योंकि मन ही तेरी सबसे बड़ी विजय है। जो मन को जीत लेता है उसके लिए संसार जीतना सरल हो जाता है। भगवान तेरे साथ हैं, हर आंसू में, हर संघर्ष में, हर परीक्षा में। बस तू डटा रह, मत भाग अपने दुखों से, क्योंकि वहीं छिपा है तेरा असली बल, तेरा असली भगवान। अर्जुन, जीवन में जब तू दुख से भागने लगे तो समझ ले तेरा मन अभी परखा नहीं गया, क्योंकि मन की असली ताकत तो वही जानता है जो दर्द के बीच भी शांत रहना सीख जाता है। मत भाग अपने दुखों से अर्जुन, क्योंकि हर दुख में एक दिव्य संदेश छिपा है। वो कहता है तू कमजोर नहीं, बस अपरीक्षित है। दुख तेरे भीतर वो शक्ति जगाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। हे साधक, जब तू रोता है भगवान तेरे आंसू नहीं रोकते, वो तेरे मन को मजबूत करते हैं। वो चाहते हैं कि तू उस बिंदु तक पहुंचे जहां दर्द भी तुझे हिला ना सके। याद रख, जो मन से हार गया वो संसार से जीतकर भी खाली है, पर जिसने मन जीत लिया वो हारकर भी विजयी है। मत भूल, मन ही तेरे कर्मों का मार्गदर्शक है। अगर मन दृढ़ है तो विपरीत परिस्थिति भी तेरे चरण चूमती है, पर अगर मन डगमगा जाए तो छोटी सी मुश्किल भी पर्वत बन जाती है। अर्जुन, भगवान ने तुझे दुख इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने तुझे कमजोर नहीं, बलशाली बनाया है। जो दूसरों से अधिक सह सकता है वही ईश्वर के और करीब है। जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं यहीं से शुरू होता है तेरे भीतर का परिवर्तन। मन को मजबूत बना, क्योंकि जब मन अडिग होता है तो किस्मत झुक जाती है। संसार वही झुकाता है जो अपने मन को स्थिर कर लेता है। मत भाग अपने दुखों से, उनका सामना कर। हर आंसू को तपस्या बना दे, हर दर्द को प्रार्थना बना दे। फिर देख, तेरा दुख तेरी शक्ति बन जाएगा और तेरा मन भगवान का मंदिर। याद रख अर्जुन, दुख का अंत तब नहीं होता जब तू भागता है, वो तब समाप्त होता है जब तू भीतर से अडिग हो जाता है। इसलिए उठ, मन को स्थिर कर और चल पड़ उस राह पर जहां हार भी तुझे विजय देगी। अर्जुन, जब जीवन में दुख आए तो भाग मत, ठहर जा, क्योंकि वही क्षण है जहां तेरा मन, तेरी आत्मा और तेरा ईश्वर तीनों एक दूसरे से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तू सोचता है कि दुख तेरे जीवन की सजा है, पर नहीं, दुख तो तेरी आत्मा की साधना है। वो तेरे भीतर की कमजोरी को जलाकर तेरी असली शक्ति को जगाने आया है। हे अर्जुन, मत भाग अपने दुखों से, क्योंकि जब तू भागता है तो तू अपने भीतर के उस कृष्ण से भी दूर चला जाता है जो तुझ में निवास करता है। दुख से डर मत, उसे सीख। हर दर्द तुझे कुछ सिखाने आया है, सहनशीलता, संयम और विश्वास। भगवान तेरे साथ तभी काम करते हैं जब तू परिस्थिति से भागना छोड़कर उसका सामना करना सीखता है। मन को कमजोर मत बना, क्योंकि मन ही तेरे कर्मों का सार है। मन शांत हो तो तू अजेय है, मन अस्थिर हो तो पूरा संसार तेरे विरुद्ध लगने लगता है। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं।
जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। ये किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। ये वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। पार्थ, जीवन में जब दुख की लहरें उठें तो व्याकुल मत होना। जब सारा संसार दूर चला जाए तब समझो भगवान पास आ रहे हैं। चिंता मत करो क्योंकि दुख के समय जो तुम्हारे साथ होता है वह कोई मनुष्य नहीं, स्वयं मैं होता हूं। याद रखो, जब सब छूट जाता है तब केवल मैं रह जाता हूं। जब जीवन में दुख गहराने लगे तब घबराना मत भक्त, क्योंकि दुख के सागर में भी जो डूबता नहीं वह उसी का होता है जो मुझ पर विश्वास रखता है। चिंता मत करो, मैं हर आंसू में तुम्हारे साथ हूं। हे अर्जुन, दुख तो जीवन का शिक्षक है। ये तुम्हें गिराने नहीं संभालने आता है। जब कोई नहीं दिखे साथ, समझ लेना मैं अदृश्य होकर तुम्हारे रक्षक बन चुका हूं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मनुष्य दुख से डरता है पर दुख ही तो उसे मुझ तक लाता है। जो चिंता छोड़ देता है वह मुझे पा लेता है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां भय नहीं रहता और जहां मैं हूं वहां दुख टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझता तब शांत हो जाओ और मन में मेरा नाम लो। दुनिया से नहीं, मुझसे बात करो। चिंता मत करो, दुख के साथ ही सदैव भगवान ही होते हैं। जब मन रोता है तब मैं सुनता हूं, जब हृदय टूटता है तब मैं जोड़ता हूं। चिंता मत करो, क्योंकि जब संसार छोड़ जाता है तब मैं अपने भक्त को बाहों में भर लेता हूं। हे प्रिय आत्मा, दुख कोई सजा नहीं, एक संकेत है। संकेत इस बात का कि मैं तुम्हारे निकट आ रहा हूं। चिंता मत करो, क्योंकि दुख में ही भक्ति का बीज अंकुरित होता है। पार्थ, तू क्यों चिंता करता है? जिसे तू खोया समझ रहा है वह वास्तव में मुझ तक पहुंचने का मार्ग है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, मुझसे जोड़ने आता है। मेरे भक्त, जब आंसू आंखों में भर आए तो उन्हें मत रोकना, क्योंकि हर आंसू में मेरा स्पर्श होता है। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य दुख में रोता है पर वही दुख उसे मुझ तक खींच लाता है। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब दुनिया तुम्हें भूल जाए, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब याद रखना मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे बहुत पास हूं। चिंता मत करो, तुम्हारा दुख मैं भी महसूस करता हूं। हर आंधी के बाद शांति आती है, हर दुख के पीछे एक वरदान छिपा होता है। हे अर्जुन, चिंता मत कर, तेरे दुख की राख से ही तेरा उजाला जन्म लेगा। जब कोई साथ न दे तो मेरा नाम ले, जब दिल टूटा लगे तो आंखें बंद कर मुझे याद कर। चिंता मत कर, मैं वही हूं जो हर पीड़ा में तेरा सहारा बनता है। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम हार गए, दुख इसलिए आता है कि मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं। हर आंसू एक शिक्षा है, हर पीड़ा एक वरदान। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं।
जिसे तू अंत समझता है वही तो नई शुरुआत है। जिसे तू हार कहता है वही तो मेरा आशीर्वाद है। चिंता मत कर, दुख के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, मैं सदा उसके साथ होता हूं। पार्थ, जब तू रोता है मैं तेरे संग रोता हूं, जब तू गिरता है मैं तुझे संभालता हूं। दुनिया चाहे तुझे छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ता। चिंता मत कर, तेरे हर दुख में मैं तेरा सहारा हूं। जो तू सोचता है कि यह अंत है वही तो मेरे योजना का आरंभ है। दुख कोई दंड नहीं, यह मेरे स्पर्श का संकेत है। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं हर पल। मनुष्य दुख में मुझसे दूर नहीं होता, वह तो मेरे करीब आता है, क्योंकि जब सब मौन हो जाते हैं तब मैं बोलता हूं। चिंता मत कर, तेरी चुप्पी में भी मैं सुनता हूं। तू जिस पीड़ा को अंत समझता है वह तो आत्मा की जागृति है। हर दुख तेरे भीतर के प्रकाश को जन्म देता है। चिंता मत कर, मैं तेरे हर आंसू के पीछे खड़ा हूं। हे प्रिय, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर जब तू टूटता है मैं तुझे थाम लेता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। दुख तेरे शत्रु नहीं, तेरे शिक्षक हैं। चिंता मत कर, मैं तेरे हर दुख में साथ हूं। शांत होकर सुनो, जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तो समझो भगवान तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। अकेलापन कोई शाप नहीं है अर्जुन, वह स्थान है जहां आत्मा अपनी शक्ति पहचानती है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान स्वयं तुम्हारे भीतर जागते हैं। इसलिए भय मत करो, अकेलेपन से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे दुख हर लेगा, वही तुम्हें परम शांति तक ले जाएगा। शांत होकर सुनो, अकेलापन कोई दंड नहीं है, ये तो भगवान का वरदान है। क्योंकि जब सब मौन हो जाते हैं तब आत्मा और परमात्मा का संवाद शुरू होता है। अकेले रहो और देखो कैसे तुम्हारे दुख धीरे धीरे मिटने लगेंगे। अर्जुन, जब जीवन में कोई साथ नहीं होता तब तुम्हें अपने भीतर भगवान का साथ मिलता है। शांत रहो, अकेलेपन को शत्रु मत समझो, वही तो गुरु है, वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाएगा। मनुष्य भीड़ में भगवान को खोजता है, परंतु भगवान तो अकेलेपन में मिलते हैं। जब तुम मौन होते हो तब वह तुम्हारे भीतर बोलते हैं। अकेले रहो, क्योंकि वही तुम्हें दुखों से मुक्त करेगा। शांत हो जाओ, हर रिश्ते, हर अपेक्षा को थोड़ी देर के लिए त्याग दो। जब मन एकांत में ठहरता है तभी ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। अकेलापन ही वह द्वार है जहां से तुम्हारे दुख बाहर निकल जाते हैं। हे प्रिय आत्मा, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता, समझो भगवान तुम्हारे भीतर खड़े हैं। अकेलेपन से मत घबराओ, उसी की गोद में तुम्हारे आंसू सूख जाते हैं और तुम्हारा भाग्य चमक उठता है। शांत होकर सुनो, जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है तब भगवान तुम्हें नया जन्म देने की तैयारी करते हैं। अकेलापन दुख नहीं है, यह आत्मा की तपस्या है। जो इसे सह लेता है वह स्वयं में ईश्वर को पा लेता है। हे साधक, जिस दिन तू अकेला हो जाएगा उस दिन तू सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि तब तेरे साथ कोई नहीं सिवाय परमात्मा के। अकेलापन ही वह शांति है जहां तेरे सारे दुख पिघल जाते हैं। अर्जुन, जब तू संसार से विरक्त होता है तब भगवान तुझे अपने पास बुलाते हैं। अकेलेपन से डर मत, यह वह शांति है जो भीतर से दुखों को धो देती है। याद रख, मौन में ही भगवान की आवाज सुनाई देती है। अकेलेपन से भागना नहीं, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारे घाव भरता है, वही तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। शांत रहो, भगवान तुम्हारे दुख को उसी मौन में मिटा रहे हैं। मनुष्य जब सबका सहारा छोड़ देता है तभी भगवान उसका सहारा बनते हैं। शांत होकर एकांत में बैठो, वहीं तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जलेगी। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तो तुम्हारे दुखों का अंत है। हे आत्मा, तू जितना अकेला होगा भगवान उतना तेरे पास आएंगे। अकेलापन तेरी हार नहीं, तेरा परिवर्तन है। शांत रहो, यही वह क्षण है जब दुख दूर होते हैं। संसार से जब आवाजें बंद होती हैं तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। शांत होकर सुनो, अकेलापन ही वह स्थान है जहां तुम्हारे दुख समाप्त होकर तेरा भाग्य चमक उठता है। शांत हो जा अर्जुन, जब लोग साथ छोड़ देते हैं तो समझो अब भगवान स्वयं तेरे साथ चल रहे हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं, यह ईश्वर की साधना है। इस एकांत में ही तेरे सारे दुख गलकर प्रकाश बन जाते हैं। जिसे तू अकेलापन समझता है
वही तो परमात्मा का आशीर्वाद है। जब कोई सुनने वाला न बचे तब भगवान तेरे भीतर बोलते हैं, शांत रह, तेरा हर दुख इस मौन में विलीन हो जाएगा। अकेले रहना सीख, क्योंकि भीड़ में आत्मा खो जाती है। शांत होकर जब तू भीतर उतरता है तभी भगवान तुझे अपना दर्शन देते हैं। अकेलापन ही वह मंदिर है जहां दुखों की जगह शांति बसती है। हे प्रिय, दुख इसलिए नहीं आते कि तुझे तोड़ दें, बल्कि इसलिए आते हैं कि तुझे भगवान से जोड़ दे। अकेलेपन को अपना साथी बना, क्योंकि वही तेरे भीतर की अग्नि को दिव्यता में बदल देगा। शांत रहो, अकेलापन तेरे जीवन का अंत नहीं, नए अध्याय की शुरुआत है। ये वही स्थान है जहां आत्मा अपना घर पहचानती है और दुख की जगह आनंद को पा लेती है। अर्जुन, जब सब तुझसे मुंह मोड़ लें तो पीछे मत देखना, क्योंकि भगवान तुझे आगे बुला रहे हैं। अकेले चल, यही चलना तेरा ध्यान है, यही तेरे दुखों का अंत। जब संसार तुझे अनदेखा करता है तब भगवान तुझ पर नजर डालते हैं। शांत हो जाओ वत्स, जब संसार की भीड़ में तुम अकेले पड़ जाओ तो घबराना मत, क्योंकि वही क्षण है जब मैं सबसे पास होता हूं। लोग चले जाएं, यह स्वाभाविक है, पर मैं तुम्हारे भीतर सदैव उपस्थित हूं। मन शांत रखो और मेरी आवाज को सुनो। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। शांत होकर सुनो वत्स, जब जीवन की राह पर तुम अकेले पड़ जाओ, जब अपने भी पराये लगने लगें और दिल थक जाए, तो यह मत समझना कि तुम अकेले हो। याद रखो, जब सब साथ होते हैं तब मैं दूर रहता हूं, पर जब सब दूर चले जाते हैं तब मैं तुम्हारे बहुत पास होता हूं। अकेलापन दंड नहीं, अवसर है अपने भीतर मुझे पहचानने का। जिनसे तुम प्रेम करते हो वे अगर तुम्हें छोड़ भी जाएं तो भी मैं तुम्हारे भीतर निवास करता हूं। मन को शांत करो, आंखें बंद करो और अनुभव करो कि तुम्हारे हर श्वास में मेरा ही नाम गूंज रहा है। यह संसार क्षणभंगुर है, पर तुम्हारा आत्मा और मैं हमेशा साथ हैं, सदैव, अनादि और अनंत। तो अब दुख मत करो, अकेले नहीं हो तुम, मैं हूं हर धड़कन में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। बस शांत होकर सुनो मेरा स्वर जो तुम्हारे हृदय में ही गूंजता है। शांत होकर सुनो वत्स, कभी कभी जीवन की भीड़ में तुम इतने अकेले पड़ जाते हो कि अपनी ही आवाज भी पराई लगने लगती है। मन थक जाता है, आत्मा मौन हो जाती है और तब तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। पर जानो, यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं, क्योंकि जब संसार का शोर थमता है तब मेरे शब्द तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। मत सोचो कि अकेलापन सजा है, वह तो वरदान है जिसमें तुम स्वयं को और मुझे पहचान सकते हो। लोग आएंगे जाएंगे, कोई तुम्हें समझेगा, कोई नहीं समझेगा, पर जो तुम्हें रचता है वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे भीतर हूं, हर सांस, हर विचार में। जब आंसू बहें उन्हें मत रोकना, वह तुम्हारे दुख को नहीं, तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। जब मन डगमगाए तो याद रखना, धैर्य ही भक्ति है और भक्ति ही मेरा मार्ग है। वत्स, जीवन का हर अंधेरा अंत नहीं होता, वह तो एक नए प्रभात की भूमिका है। जो आज तुम्हें अकेला लग रहा है वह कल तुम्हें मेरी अनुभूति का आशीर्वाद देगा। तो शांत हो जाओ, सांस लो और भीतर सुनो, मैं यहीं हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर, हर पल, हर क्षण, अनंत रूप में। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। शांत होकर सुनो वत्स, क्योंकि जब मन व्याकुल होता है तब मेरे शब्द सुनाई नहीं देते। जब तुम अकेले पड़ जाते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा गया। नहीं, वह तो बस वह क्षण है जब मैं तुम्हें संसार के शोर से दूर ले जा रहा हूं, ताकि तुम मुझे स्पष्ट सुन सको। जो अकेला होता है वही भीतर से सच्चा बनता है। भीड़ में चलने वाला मेरे दर्शन नहीं कर सकता, पर जो मौन में उतरता है वह मुझे पा लेता है। वत्स, कभी कभी मैं ही उन लोगों को तुमसे दूर कर देता हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही नहीं है, ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारा सहारा मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान है। जब कोई साथ न दे तब यह समझना कि अब समय है अपने भीतर उतरने का, जहां तुम और मैं एक हैं, बिना शब्दों के, बिना दूरी के। अकेलापन कोई कमी नहीं है, वह तो आत्मा की तपस्या है। याद रखो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेला खड़ा था तब भी वह अकेला नहीं था,
क्योंकि मैं उसके साथ था। और आज जब तुम अपने जीवन की युद्ध भूमि में खड़े हो, जब तुम्हारे चारों ओर मौन है, जब कोई तुम्हें समझने वाला नहीं दिखता, तब भी मैं यही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में। मत डरो उस एकांत से, क्योंकि वहीं तो मेरा स्वर सबसे स्पष्ट गूंजता है। तुम्हारा मौन तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारे आंसू तुम्हारा अर्पण है, और तुम्हारा धैर्य तुम्हारा भजन है। वत्स, जिसे तुम अकेलापन कहते हो, वह तो वास्तव में मेरा आह्वान है कि अब तुम मुझे सुनो। संसार की आवाजें बंद करो और अपने हृदय के द्वार खोलो, क्योंकि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारे भीतर। शांत हो जाओ अर्जुन। जब मन अशांत होता है तो भाग्य भी धुंधला दिखाई देता है, पर जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह अपने भीतर का सागर खोज लेता है। मन को स्थिर करो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा धन है। जब मन स्थिर हो जाता है तब भाग्य स्वयं झुककर चरण छूता है। अकेलापन दुर्बलता नहीं, वह तो वह स्थान है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। जब तुम भीतर के कृष्ण से जुड़ जाओगे तो बाहरी दुनिया का कोलाहल तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। याद रखो, जो अपने मन को जीत लेता है वही अपने भाग्य को चमका देता है। अर्जुन, जब मन बेचैन होता है तो संसार की हर राह कठिन लगती है, पर जब मन शांत होता है तो वही राह तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अपने ही स्वरूप में छिपी हुई। जो उसे खोज लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। सीखो अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन भय नहीं है, यह तो ईश्वर से मिलने का अवसर है। जब तुम अकेले बैठते हो तो भगवान तुम्हारे भीतर धीरे धीरे बोलने लगते हैं, और उनका स्वर कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मन को शांत रखो, क्योंकि तूफान के बीच भी जो स्थिर रहता है वही सच्चा वीर है। जब मन शांत होगा तो विचार निर्मल होंगे, और जब विचार निर्मल होंगे तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेगा। अर्जुन, याद रखो, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका तेज, उसका भाग्य स्वयं सूर्य की तरह चमक उठता है। अर्जुन, जब मन अस्थिर होता है तो जीवन का हर निर्णय भ्रम बन जाता है, पर जब मन शांत होता है तो वही भ्रम मार्गदर्शन बन जाता है। मन को स्थिर करो, जैसे गहरा सागर, ऊपर लहरें उठती हैं पर नीचे पूर्ण शांति है। जो व्यक्ति भीतर की उस शांति को पा लेता है उसके लिए कोई दुख बड़ा नहीं होता, कोई परिस्थिति कठिन नहीं होती। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो अपने अकेलेपन से डरता है वह स्वयं से दूर भागता है, और जो स्वयं से दूर भागे वह भगवान से कैसे मिलेगा। याद रखो अर्जुन, जब तुम अकेले होते हो तो संसार तुम्हें छोड़ देता है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में विद्यमान हूं। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह भीतर है, जैसे दीपक की लौ में प्रकाश छिपा होता है। जब तुम अपने भीतर उस लौ को पहचान लोगे तब भाग्य भी तुम्हारी शांति के आगे नतमस्तक होगा। जो अपने मन को साध लेता है वह अपने भाग्य को दिशा देता है। जो भीतर शांत है वह बाहर विजयी है। कभी मत भूलो, मन पर विजय ही सबसे बड़ा युद्ध है, और जो इसे जीत ले वही सच्चा अर्जुन है। अर्जुन, जब मन में शोर होता है तो सत्य की आवाज दब जाती है, पर जब मन शांत होता है तो वही आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, वह आवाज जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की ओर ले जाती है। सीखो मन को शांत रखना, क्योंकि अशांत मन तो उस दीपक के समान है जो हवा में डगमगाता है। उसमें प्रकाश है पर स्थिरता नहीं, और जब स्थिरता नहीं होती तो भाग्य भी अंधकार में खो जाता है। अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं अर्जुन, यह तो ईश्वर का वरदान है। अकेलेपन में ही तुम अपने भीतर के कृष्ण से मिलते हो। यही वह क्षण है जब संसार की आवाजें थम जाती हैं और आत्मा की पुकार सुनाई देती है। लोग कहते हैं भाग्य चमकता है कर्म से, पर मैं कहता हूं भाग्य चमकता है मन की शांति से, क्योंकि जो शांत है वही सही दिशा में कर्म करता है, और जो दिशा सही चुन लेता है उसका भाग्य स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करता है। मन को स्थिर करो, अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि विचार ही बीज हैं जो कल भाग्य का वृक्ष बनते हैं। अर्जुन, जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी।
संसार चाहे जैसा भी बदले, पर तुम अडिग रहोगे, जैसे पर्वत जिस पर तूफान भी सिर झुकाकर निकल जाते हैं। याद रखो, शांत मन सबसे बड़ा साधन है, अकेलापन सबसे बड़ा गुरु है और स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो भाग्य स्वयं प्रकाश बनकर तुम्हारा पथ आलोकित करता है। हे प्रिय आत्मा, तुम पूछते हो भगवान दुखी लोगों की किस्मत कब चमकाते हैं? तो सुनो, जब इंसान अपने आंसुओं में भी विश्वास नहीं खोता, जब वो अंधकार में भी प्रकाश की तलाश करता है, तब मैं उसकी किस्मत लिखना शुरू करता हूं। दुख ईश्वर की सजा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम है। क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब आत्मा सीखती है, उसे बस मुझ पर निर्भर रहना है। जो व्यक्ति दुख में भी हे कृष्ण कहता है, उसका भविष्य मैं अपने हाथों से सजाता हूं। उसकी तकदीर मैं उस समय पलट देता हूं जब वो अपने दुख को समर्पण में बदल देता है। याद रखो, दुख में रोने वाला नहीं, दुख में भी विश्वास रखने वाला मेरा प्रिय है, और मैं अपने प्रिय का हाथ कभी नहीं छोड़ता। जब तुम्हारे आंसू बहते हैं तब मैं उन्हें सींचकर तुम्हारे जीवन में फूल खिलाता हूं। हर आंसू तुम्हारे कर्मों को धो देता है, हर परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठाती है। भाग्य वहीं बदलता है जहां आत्मा कहती है, जो भी होगा वह मेरे कृष्ण की इच्छा से होगा। जब यह वाणी हृदय से निकलती है तब किस्मत झुक जाती है और चमत्कार जन्म लेता है। इसीलिए मत पूछो कब चमकेगी किस्मत, क्योंकि वह पल आता है जब तुम अपने दुख को ईश्वर की योजना मान लेते हो। मन शांत रखो, क्योंकि जो आज आंसू हैं कल वही आशीर्वाद बनेंगे। और जब समय बदलेगा तब संसार कहेगा, जिसे सबने भुला दिया था उसे कृष्ण ने उठा लिया। हे प्रिय भक्त, तुम पूछते हो भगवान दुखी लोगों की किस्मत कब चमकाते हैं? सुनो, जब मनुष्य रोते हुए भी विश्वास नहीं छोड़ता, जब वह टूटकर भी प्रार्थना करना नहीं भूलता, तब मैं स्वयं उसके जीवन का रुख बदल देता हूं। क्योंकि दुख दंड नहीं, दुख तो ईश्वर का स्पर्श है जो आत्मा को शुद्ध करता है, जो उसे अहंकार से मुक्त कर प्रेम के योग्य बनाता है। हर वो आत्मा जो दुख में भी मुस्कुराती है और कहती है, हे कृष्ण, जो भी है तेरी इच्छा से है, वही आत्मा मेरा सबसे प्रिय बन जाती है। और प्रिय का भाग्य मैं स्वयं लिखता हूं। जब संसार मुंह मोड़ लेता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वही क्षण होता है जहां किस्मत पलटने की शुरुआत होती है। दुख में जो धैर्य रखता है वह भविष्य में चमत्कार देखता है, क्योंकि मैं परीक्षा उन्हीं की लेता हूं जिन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाना होता है। तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है, तुम्हारा हर आह मेरे हृदय को छूती है, और जब समय आता है मैं उसी दर्द को तुम्हारे गौरव का कारण बना देता हूं। भाग्य तब चमकता है जब आत्मा रोने के बजाय समझने लगती है कि जो कुछ हुआ वह ईश्वर की योजना का हिस्सा था। जब तुम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हो, तब मैं तुम्हें वहां उठाता हूं जहां पहुंचने का स्वप्न भी लोग नहीं देख पाते। याद रखो, मैं तुरंत नहीं देता, क्योंकि मैं पूर्णता से देना जानता हूं। देर होती है, पर अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। तो मत रो अपने दुख पर, उसे आशीर्वाद की तरह अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। जब लोग कहेंगे इसका कुछ नहीं हो सकता, तब मैं मुस्कुराऊंगा और कहूंगा, अब देखना, यही मेरा चमत्कार बनेगा। बस विश्वास रखो। दुख क्षणिक है, पर मेरी कृपा अनंत है। मन शांत करो और विश्वास से सुनो, तुम्हारा समय आ रहा है और मैं तुम्हारे साथ हूं। हे प्रिय आत्मा, तुम पूछते हो भगवान दुखी लोगों की किस्मत कब चमकाते हैं? सुनो ध्यान से। जब इंसान रोते रोते भी कृतज्ञ रहना सीख लेता है, जब वो टूटकर भी मुझसे मुंह नहीं मोड़ता, तब वही क्षण होता है भाग्य के बदलने का आरंभ। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें मेरे निकट लाने आता है। क्योंकि जो सुख में मुझे याद नहीं करते, उन्हें मैं दुख में पुकारना सिखाता हूं। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरता है, वह तुम्हारे भाग्य की जमीन को सींचता है, और जब समय आता है तो उसी धरती से तुम्हारी किस्मत खिलती है। जो कुछ भी मुझे मिला वह मेरे नसीब से बढ़कर ही मिला है। तेरी कृपा इतनी रही कि कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। प्रेम का मतलब समझते हो? किसी को दिल से चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं,
अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्योंकि हो सकता है तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले मिल जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत सिर्फ इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं होती, वे किसी और को इज्जत क्या देंगे। मुझे कभी लगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि चाहते तो सब हैं, पर केवल अपने स्वार्थ के लिए। अहंकार जरूरी है, लेकिन तब जब बात आपके अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए पैसे की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपकी जेब में मणि हो तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेमिकाओं ने प्रेम में हमेशा अपना भविष्य चुना है, प्रेमी नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं होते तो लाख इंसान बोले, कोई उसकी नहीं सुनता। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, पर स्वभाव नहीं। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। खुद को समय जरूर दो, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में धोखा यूं ही नहीं मिलता, यह तो परिणाम है भला बनने का। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी अंदाज से तो कभी नजरअंदाज से। जलने वाले लोगों से नफरत मत करो, बल्कि उनका सम्मान करो, क्योंकि ये लोग आपको खुद से बेहतर मानते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होते हैं। क्रोध में भी शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो तो खुद से शर्मिंदा ना होना पड़े। रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। सफलता बलिदान मांगती है। आसान जीवन नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है। किस्मत के लिखे को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उस लिखे के साथ लड़ने का साहस जरूर जुटाया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। सोच समझकर विश्वास करो, क्योंकि किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। सोने को तपाकर ही उसकी असली चमक निकलती है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कैसे होगा। इसलिए यह जरूरी है कि जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को अपने जीवन से दूर करो। कई बार हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखने से अच्छा है कि तुम खुद क्या कर सकते हो। दुखों से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी माँ का। माँ को प्रसन्न रखो तो सब दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह जीवन का एक अटल सत्य है। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। दुनिया हमें कई बार हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना अपनी ही सजा खुद को देना है। गुस्से से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि यह हमारी स्थिति को और बिगाड़ देता है। बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही समझदारी है। कपड़ों पर लगे दाग से ज्यादा खराब वह कार्य होता है जिससे हमारे चरित्र पर दाग लग जाए। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, इसलिए अपने चरित्र को
हमेशा संजो कर रखो। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में जो इंसान अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है और यह इंसान पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जीवन में हम जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे उतना ही हम सशक्त बनेंगे। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम खुद को और अपनी योग्यता को निखारने में समय लगाएं। जीवन का हर दिन हमें एक नई सीख देता है। कई बार हम असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। जो लोग असफलताओं से सीखते हैं वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकार करना उतना ही मुश्किल है। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन खुद की गलती कबूल करने के लिए दिल चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। जो लोग वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं वही सच्ची प्रगति करते हैं। परिवर्तन इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है और जो लोग इसे स्वीकार करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। चालाकियां करनी नहीं आती तो क्या, समझने में तो आती है। अब शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा मन में आग लगाती है। शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार में, आप नहीं होंगे तो मुझे तराशे कौन। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जो हम सह तो सकते हैं पर किसी से कह नहीं सकते। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। यह जो मेरे हालात हैं एक दिन सुधर जाएंगे, मगर तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते उन्हें वक्त मनवा देता है। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं, कम फुर्सत में थी, ठहर गई। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है, मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। गलतियां तो बहुत हुई मुझसे जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। जिसे अपना पराया मालूम नहीं वह साथ निभाना क्या जाने। जो बिछड़ने के दर्द से गुजरा नहीं वह अश्क बहाना क्या जाने। अगर माफी मांगने से कोई रिश्ता बच सकता है तो दोस्तों, माफी कर देने से वह रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी हो तो कर्ज दो और गुण देखने हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंसकर कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ। कभी कभी आप एक छोटी सी गलती से कुछ ऐसा खो देते हैं जिससे आगे चलकर आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिल सकता था। इसलिए हमें जीवन में हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगा लेने से सफलता नहीं मिलती। सफलता लेने के लिए अपने दोनों पैरों पर की नाल लगानी पड़ती है। हम भी जाहिल, तुम भी जाहिल। इश्क समझदार था, रुसवा कर गया। 2 पल की जिंदगी के 2 नियम। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। जाने वाले को रास्ता दिया करो, वास्ता नहीं। सादगी तो देखो उन नजरों की, हमसे बचने की कोशिश में बार बार हमें ही देखते हैं। हम कितने दिन जिए यह जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए यह जरूरी है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं
और रह जाती है सिर्फ खटखट। एक मास्क प्यार और विश्वास का भी पहनिए ताकि गलत फहमियां एक दूसरे में ना फैल सकें। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी 2 पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है, पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। यह कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है, कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे वही एक दिन औषधि बन जाती है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क करने का। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। बस इतना देना मेरे मालिक कि जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलत फहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो कभी खुद उस पर बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जान की, और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो, धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है।
कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो, आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। यह वक्त भी कितना अजीब है। पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा न लगे, वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है, वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1. उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2. उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3. बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल हो, न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा
पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कितनी अजीब बात है, लोग कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है दिशा में भटका हुआ मन। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। न जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। खुश रहना सीखो। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम पर भी आम आने लगते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। आपकी खुशियों में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वह लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। सारी जिंदगी रिश्तों का भरम रखा है, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। जब तक खुद दर्द से न गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जीना। दर्द, गम, डर जो भी तेरे अंदर है, खुद के बने पिंजरे से बाहर निकल। फिर देखना तू भी एक सिकंदर है। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपकी इज्जत ना हो वहां रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन से कोई दूसरा आपको रुला नहीं पाएगा। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत पर वार करते हैं। रिश्ते और ते तब खत्म होते हैं जब पांव नहीं, दिल थक जाता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कमी विनाश का कारण बन जाती है। उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरे देखे हों। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ये कलयुग की दुनिया है। कदर उसकी नहीं होती जो सच में निभाता है। कदर तो उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जो इंसान जितना अच्छा होता है वह उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान होते हैं। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए।
जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। ये संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं।
अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बीता हुआ कल फिर से आंखें नम कर जाता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो? आजकल ये दुनिया कुछ अजीब सी है। यहां झूठ बोलो तो खुद अच्छा लगता है, लेकिन कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सच्चाई के साथ रहो तो रिश्ते कमजोर होते दिखते हैं। सच कहना मुश्किल हो गया है और झूठ का बाजार खूब सजीला। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। वक्त कभी भी बदल सकता है और जब बदलेगा तब हर मुस्कान, हर आंसू याद आएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अक्सर प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। दुनिया में जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। धूल हटाओ तो आईने भी चमकते हैं और दिल साफ रखकर मिलने की आदत डालो। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना और जब गम आए तो उन्हें दवाई समझकर पी जाना। कि सेवा और परोपकार करें, लेकिन यह समझें कि हर व्यक्ति आपकी निस्वार्थता की कद्र नहीं करेगा। आपने शायद एक गायक या कलाकार को देखा होगा जो अपने जीवन में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोकप्रियता खो देता है, लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिस व्यक्ति की तारीफें होती थीं, वही व्यक्ति अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यही दुनिया का स्वभाव है। जो चमकता है, लोग उसी की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह धुंधला होता है, उसे भुला दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन उसके बदले में किसी से अपेक्षा मत रखो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी शक्ति है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जो लोग हर समय दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। याद रखिए, आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि आप इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको कमजोर भी बना सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अच्छे बने, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपको एक साधन मात्र समझने लगें। दुनिया का नियम यही है, जब तक आप जल रहे हैं तब तक लोग आपकी रोशनी का उपयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी लौ धीमी होगी, वे किसी और रोशनी की तलाश में चले जाएंगे। जो व्यक्ति निष्कलंक हृदय से जीवन जीता है, उसे दुनिया की कठोरता का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ रहित प्रेम करता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो उसे अक्सर उपेक्षा और तिरस्कार मिलता है। यह संसार उन लोगों को महत्व देता है जो चालाकी और स्वार्थ की नीति अपनाते हैं, लेकिन जो अपनी अच्छाई और ईमानदारी को बनाए रखते हैं, वे अपने संघर्षों के बावजूद भी सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। कभी कभी हम जिन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वही हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह जीवन का नियम है, जिसे हम अपने सबसे करीब मानते हैं, वही हमारी परीक्षा लेने वाला पहला व्यक्ति बनता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी अच्छाई को बनाए रखता है, उसकी सच्चाई समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाती है। एक किसान को लीजिए जो पूरे वर्ष कड़ी मेहनत करता है। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे कई संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी मौसम खराब हो जाता है,
कभी फसल के दाम गिर जाते हैं तो कभी उसका श्रम किसी और का लाभ बन जाता है। फिर भी वह अगली बार फिर से उतनी ही निष्ठा से खेती करता है। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी बार बार चोट खाने के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के लिए कुछ करता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। कई बार जो सबसे अधिक त्याग करता है वही सबसे अधिक उपेक्षित रह जाता है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ त्याग करती है, अपना आराम, अपने सपने, अपनी खुशियों तक। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं। वे अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और माँ को अकेला छोड़ देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि त्याग करना गलत था? नहीं, इसका अर्थ केवल इतना है कि अच्छाई को पहचानने में लोगों को समय लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा करता है वह वास्तव में सबसे समृद्ध व्यक्ति होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अच्छे लोगों को सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक ईमानदार व्यक्ति को कई बार उन लोगों से धोखा मिलता है जिन पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल सच्चाई और ईमानदारी को अपना मार्गदर्शक बनाता है उसे यह समझना चाहिए कि हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग स्वार्थ से भरे होते हैं और वे अच्छाई को केवल एक साधन के रूप में देखते हैं। ऐसे में अच्छा व्यक्ति यदि यह अपेक्षा रखे कि लोग उसकी अच्छाई की कद्र करेंगे तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। एक कलाकार को देखिए जो वर्षों तक अपनी कला से लोगों का मनोरंजन करता है। जब तक वह लोकप्रिय होता है लोग उसे सराहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी प्रसिद्धि कम होने लगती है लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिसकी तस्वीरें हर जगह लगी होती थीं वही व्यक्ति अब गुमनामी में खो जाता है। यही संसार की सच्चाई है। जब तक कोई उपयोगी है तब तक वह महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारी अच्छाई को तुरंत पहचानेगा। अच्छे लोगों की परीक्षा अधिक होती है क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के जीवन जीते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई और अच्छाई को बनाए रखता है वह अंततः सबसे मजबूत बनकर उभरता है। याद रखिए, आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यदि आप इसे बिना समझदारी के इस्तेमाल करेंगे तो यह आपकी कमजोरी बन सकती है। अच्छा बनने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को दूसरों के स्वार्थ का साधन बनने दें। अच्छे बनिए, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको हल्के में लेने लगे। दुनिया का नियम यही है, जब तक आप जलते हैं तब तक लोग आपकी रोशनी का उपयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी लौ धीमी होती है वे किसी और रोशनी की तलाश में चले जाते हैं। कई बार सबसे बड़ा संघर्ष किसी के साथ नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होता है। अच्छे लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कई दर्द छुपाए रखते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी परेशानियों का बोझ किसी और पर पड़े, इसलिए वे चुप रहते हैं। पार्थ, जब जीवन में सब साथ छोड़ दें तब घबराना मत। अकेले रहना सीखो क्योंकि यही एकांत तेरे आत्मबल को जगाएगा। दुख के बाद ही भाग्य चमकता है, जैसे रात्रि के बाद सूर्योदय होता है। शांत रहो, तेरे भीतर ही वह शक्ति है जो संसार बदल सकती है। अर्जुन, मनुष्य तभी महान बनता है जब वह अकेले चलना सीखता है। दुख उसके मार्ग की परीक्षा है, हार नहीं। जो धैर्य रखे, जो शांत रहे, वही अपने भाग्य को नया आकार देता है। याद रख, दुख के बाद ही तेरी किरणें जगमगाएंगी। पार्थ, संसार तुझे तब समझेगा जब तू खुद को समझ लेगा। अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, तेरी साधना है। दुख बीज है और भाग्य उसका फल। बस विश्वास रख, समय आने पर तेरा प्रकाश स्वयं जगमगा उठेगा। हे अर्जुन, दुख से भाग मत, उसे साध ले। जो अकेले रहना सीख लेता है वही संसार पर विजय पाता है। दुख की आग में ही भाग्य का सोना तपता है, इसलिए शांत रहो, समय तेरा है। अर्जुन, जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले तब तू निराश मत होना। वही क्षण तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। अकेले रहना सीख, क्योंकि दुख केवल परीक्षा है, अंत नहीं। और याद रख, हर परीक्षा के बाद ही भाग्य चमकता है। हे पार्थ, जब तू अकेला चलता है तब भगवान तेरे साथ चलते हैं। दुख तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। जो उससे डरता नहीं वही प्रकाश को पाता है। अकेले रहना सीख,
क्योंकि यही एकांत तुझे तेरे भाग्य तक ले जाएगा। मनुष्य तब मजबूत होता है जब वह सबके बिना भी शांत रह सके। पार्थ, दुख बीत जाएगा, पर जो सबक वह देगा वही तेरा भाग्य बनाएगा। इसलिए एकांत से मत डर, उसे अपनाओ, वहीं से तेरे भीतर की शक्ति जागेगी। हे अर्जुन, लोग जब साथ छोड़ दें तो समझो ईश्वर साथ आ रहा है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, साधना है। दुख के बाद ही जीवन रूपी वृक्ष फल देता है। शांत रहो, समय तेरा है। पार्थ, जब जीवन में अंधकार हो तो समझो प्रभात निकट है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि भाग्य वहीं चमकता है जहां मन शांत होता है। दुख तुझे गिराने नहीं, उठाने आया है। विश्वास रख, तेरा उजाला आने ही वाला है। हे अर्जुन, हर आत्मा को एकांत से गुजरना पड़ता है। दुख उस मार्ग की तपस्या है और उसका फल है उजाला। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो भीतर स्थिर है वही बाहर विजयी होता है। तेरा भाग्य प्रतीक्षा कर रहा है, बस शांत रहो। अर्जुन, जब कोई तेरे साथ न खड़ा हो तब तू खुद के साथ खड़ा रह, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दुख के बाद ही आत्मा का तेज प्रकट होता है। अकेले रहना सीख, यही तेरे भाग्य का आरंभ है। हे पार्थ, एकांत से मत डरना, वही तेरी साधना की भूमि है। दुख को दुश्मन मत समझना, वही तेरा गुरु है। जब तू शांत होकर उसे स्वीकारेगा तब तेरा भाग्य स्वयं चमक उठेगा। जब सब चला जाए और तू अकेला रह जाए तब निराश मत होना। वही क्षण है जब ईश्वर तेरे भीतर बोलता है, अकेले रहना सीखो, क्योंकि वहीं से जीवन की दिशा बदलती है। दुख के बाद ही प्रकाश उतरता है। पार्थ, जब तू दुख में भी मुस्कुरा सके, जब एकांत में भी शांति पा सके, तब जान ले तेरा भाग्य जगने ही वाला है। अकेले रहना साधना है, हार नहीं। अर्जुन, लोग तुझे छोड़ सकते हैं पर ईश्वर नहीं। अकेले रहना सीखो, क्योंकि वही समय तुझे अपने आप से मिलवाएगा। दुख को सहन करना ही आत्मा की परख है और उसके बाद ही भाग्य का द्वार खुलता है। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है ना, तो समझ लेना वही क्षण तुम्हारे भाग्य का मोड़ है। अकेलापन सज्जा नहीं, अवसर है स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर छिपे ईश्वर को देखने का। जो अकेले चलना सीख गया उसका मार्ग स्वयं मैं प्रशस्त करता हूं। लोग नहीं समझेंगे तुम्हारी यात्रा, क्योंकि ये यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक की। तो मत घबराओ इस एकांत से, यही अकेलापन तुम्हारा भाग्य बदल देगा। बस मन शांत रखो, क्योंकि जब सब दूर जाते हैं तब मैं सबसे करीब होता हूं। जब लोग साथ छोड़ जाते हैं, जब दिल टूटता है और जीवन सुनसान लगता है, तब यह मत समझना कि तुम हार गए हो। समझना मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को खोजो। अकेलापन वो परीक्षा है जहां आत्मा अपने प्रकाश से मिलती है। जो इस परीक्षा से नहीं डरता वही अपना भाग्य बदल देता है, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता तब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूं। संसार की भीड़ में तुम खो जाओगे, पर एकांत में तुम मुझसे जुड़ जाओगे। याद रखो, अकेलापन अंत नहीं है, ये तो उस अध्याय की शुरुआत है जहां तुम खुद अपनी किस्मत लिखते हो। जब लोग तुम्हें नहीं समझते तब अपने भीतर झांको, क्योंकि तुम्हारा मार्ग दूसरों से नहीं, मुझसे जुड़ा है। तो मत रो उस खालीपन पर, वही तुम्हारा वरदान है। वही तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाएगा कि एक दिन लोग तुम्हारे बदलते भाग्य पर हैरान रह जाएंगे। अकेलापन दर्द नहीं, ये मेरा दिया हुआ अवसर है तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने का। मन शांत रखो, विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम अब मेरे साथ है। और जब कृष्ण साथ हो तो भाग्य स्वयं झुक जाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें सबसे दूर ले जाता है, क्योंकि वहीं तुम अपने सच्चे रूप को पहचानते हो। लोग छोड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, पर तुम मत टूटना, क्योंकि यह समय तुम्हें बना रहा है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये वो मंत्र है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जब सब आवाजें शांत हो जाएं, तब मेरे शब्द सुनो। मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम सोचते हो सब छूट गया, पर मैं कहता हूं जो छूट गया वो भ्रम था, जो बचा है वही सत्य है। तुम और मैं। अकेले चलो, क्योंकि भीड़ कभी रास्ता नहीं दिखाती, भीड़ केवल शोर देती है। और जब मन का शोर मिटता है तब जीवन का संगीत सुनाई देता है, वही मेरा स्वर है। स्मरण रखो, अकेले चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। हर कदम पर कृष्ण उसके साथ चलते हैं। हर गिरावट में मैं तुम्हारा हाथ थामे रहता हूं। लोग सोचेंगे
तुम पागल हो गए हो, पर वास्तव में तुम जाग गए हो। तुम अब उस मार्ग पर हो जहां भाग्य नहीं लिखा जाता, बल्कि तुम स्वयं लिखते हो अपना भाग्य। तो न डरना इस एकांत से। ये एकांत ही तुम्हारा शिक्षक है, यही तुम्हारा रक्षक है, और यही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। जब कोई न दिखे तुम्हारे पास, तब आंखें बंद कर लेना। वहां मैं हूं, मुस्कुराता हुआ, तुमसे कहता हुआ, चलो अब तुम्हारा समय आ गया है। जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम भीड़ में उलझे रहते हो तब तक मैं तुमसे बात नहीं कर पाता। अकेलापन वही जगह है जहां मन मौन होता है और आत्मा बोलने लगती है। वहीं तुम सुन पाते हो मेरा संदेश, अब तुम्हारा समय शुरू हुआ है। जो अकेलेपन से भागता है वो अवसर से भागता है, पर जो इसे अपनाता है वो स्वयं चमत्कार बन जाता है। संसार कहेगा तुम बदल गए हो, पर मैं कहूंगा अब तुम जाग गए हो, क्योंकि जिस दिन तुम अकेले खड़े होना सीख गए उसी दिन मैंने तुम्हारे भाग्य की डोर तुम्हारे हाथों में दे दी। लोग नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, रिश्ते बदल जाएंगे, हालात डगमगाएंगे, पर याद रखना मैं नहीं बदलता। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे पास हूं जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं है। जीवन जीने के हकदार वही हैं जो धाराओं के बहाव को बदल दे। खुदा उन्हें तौफीक देता है जो ये समझते हैं कि तकदीर अपने ही हाथों से बनानी होती है। कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ वक्त के सांचे को बदल गए। तुम्हें भी वक्त के साथ बदलना होगा। सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। जो भी करना है खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास दुनिया हमेशा याद रखती है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुश करने नहीं आएगा, तुम्हें अमीर बनाने नहीं आएगा। ये सब तुम्हें खुद ही करना होगा। खुद को इस तरह तैयार करो कि मुसीबत भी आ जाए तो तुम खुद के दम पर उससे निपट सको। हार से मत डरो, हर काम आत्मविश्वास से करो। तरक्की तुम्हें जरूर मिलेगी। एक दिन तुम्हारा ड्रीम भी सच होगा। एक हाथ में माइक, दूसरे हाथ में ग्रैमी अवार्ड और पूरा स्टेज तुम्हारा होगा। कद बड़ा नहीं होता एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां हासिल होती हैं सिर झुकाने से। शिखर पर पहुंचने से पहले इसे चढ़ना पड़ता है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, बिना गिरे कोई बुलंद नहीं होता। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और खुद पर विश्वास करो कि तुम सब कुछ अकेले ही कर सकते हो। अंत भला तो सब भला, यानी रास्ते में चाहे जितनी समस्याएं आएं, अंत अच्छा हो तो सब अच्छा है। यह हैप्पी एंडिंग खुद अपने दम पर चलकर दुनिया को दिखानी है। अपनी उपलब्धियां कभी भी कहीं पर पोस्ट मत करो, सिर्फ मजाक और चुटकुले पोस्ट करो ताकि लोग समझें कि तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। जीवन एक संघर्ष है, इसे अकेले ही पार करना होता है। कुछ लोग रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होता है। जिन्हें अकेले चलने का हौसला होता है, उन्हीं के पीछे एक दिन काफिले होते हैं। किसी को 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल का प्रशिक्षण लगता है और लोग 1 महीने में ही हार मान लेते हैं। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। भीख या खैरात में मिली सफलता से लाख गुना बेहतर है खुद के दम पर कोई छोटा सा मुकाम हासिल करना। अंधेरों से लड़कर खुद को जगाना है, मेहनत की ज्वाला को दिल में जलाना है। इसी आग से रोशन यह आसमान होगा। संघर्ष का मैदान है, दिल में एक तूफान है। दुनिया में कुछ पाने के लिए महान बनना जरूरी है। आज अकेले हो, कल जमाना साथ होगा। खुद पर और खुदा पर विश्वास रखो। जब कोई साथ न दे तो अकेले चलने का हौसला रखो। इंसान जब अकेला होता है, निराश हो जाता है, खुद को असहाय समझने लगता है, लेकिन यही स्थिति इंसान को मजबूत बनाती है। तुम्हें खुद से यह कहना चाहिए कि भले ही आज मैं अकेला हूं, कल सब मेरे साथ होगा। मंजिल ही तुम्हारी हमनवा है। रास्ते में जो मिले काफिला बनाते चलो, और अगर न मिले तो खुद से वादा निभाते चलो। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। खुद से बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि जिंदगी पहले से बनी बनाई नहीं मिलती। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। मुझे जिंदगी कहती है कि आदतें बदल लो। बहुत चला मैं दूसरों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लो। किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन कोशिश से ही मिलेगा।
जो लोग मेहनत करते हैं वही इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर चीज के पीछे संघर्ष और समय लगता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जब कोई अपने ही बदल जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन यह अनुभव हमें मजबूत भी बना देता है ताकि हम किसी भी हालात का सामना कर सकें। आजाद कर देना चाहिए उस इंसान को, उस रिश्ते को जो सिर्फ मतलब के लिए ही आपके साथ है। रिश्ते जब स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे कभी टिकाऊ नहीं होते। अगर कोई केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सिर्फ धोखा ही बिल्कुल शुद्ध देते हैं लोग, वरना दुनिया की हर चीज में मिलावट हो गई है। आज के दौर में हर चीज में मिलावट है, भोजन में, रिश्तों में, बातों में। लेकिन एक चीज जो बिना मिलावट के मिलती है वह है धोखा। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो लोग आपकी अहमियत कम समझने लगेंगे। अपनी इज्जत खुद करनी जरूरी है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है। गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब इंसान भावनाओं से भर जाता है तो उसके शब्दों में बनावट नहीं होती। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। दुनिया हमेशा कामयाब लोगों की सुनती है। जब तक आपके पास कुछ साबित करने लायक नहीं होगा तब तक लोग आपको अनदेखा ही करेंगे। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया जाए तो नतीजा हमेशा खराब ही आता है। बार बार कोई नहीं आएगा जिंदगी में आपकी, इसलिए हर उस शख्स की कद्र करो जो है आपके पास। जो लोग आज आपके जीवन में हैं उनकी कद्र करें। बार बार मौके नहीं मिलते और जो लोग चले जाते हैं वे शायद कभी वापस नहीं आते। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। जब कोई आपको छोड़कर भी खुश है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। किसी के पीछे भागकर अपनी इज्जत मत खोइए। मासूम बने रहना किससे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह जो जिंदगी है ना, रोज थोड़ा थोड़ा समझदार किए जा रही है। हम सब चाहते हैं कि मासूमियत बनी रहे, लेकिन वक्त और अनुभव हमें धीरे धीरे परिपक्व बना देते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। संघर्ष और अनुशासन जब तक जीवन में होते हैं तब तक इंसान कामयाब रहता है। जब वह इनसे दूर हो जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगता है। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अगर हम अपने काम को सिर्फ इनाम के लिए करेंगे तो हमारी मेहनत में वह आत्मीयता नहीं होगी। सच्ची लगन के साथ किया गया काम ही वास्तविक सफलता देता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। हर किसी की जिंदगी की लड़ाई उसे खुद ही लड़नी पड़ती है। लोग सलाह देंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन असली संघर्ष आपको अकेले ही करना पड़ेगा। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखें। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ कमी होती है। हमें दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय उनके अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। जब हम किसी के घर से बाहर निकलते हैं तो हमें वहां की बातों को बाहर नहीं फैलाना चाहिए। भरोसे को बनाए रखना ही असली इंसानियत है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान दो। दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करें। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में कई नकारात्मक चीजें होती हैं, बुरी आदतें, गलत लोग, व्यर्थ की चिंता। जितना इन सब से दूर रहोगे
उतना ही मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अगर हर बात पर शक करते रहोगे तो वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। जो इंसान हर चीज में संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी पाने के लिए भरोसा करना जरूरी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कई बार बोलने से ज्यादा खामोश रहना बेहतर होता है। शब्दों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। जो लोग अपने फायदे के लिए बदल जाते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। असली परवाह उन्हीं की करो जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे वह दूर का हो या पास का। सच्चे रिश्ते दिखावे के मोहताज नहीं होते। वे शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होते हैं। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वे दूरी होने पर भी अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, जबकि दिखावे के रिश्ते पास होते हुए भी खोखले होते हैं। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। कई बार लोग अपनी बात दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद समझने की जहमत नहीं उठाते। जब हर कोई खुद को सही मानकर दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो रिश्ते और ज्यादा उलझ जाते हैं। अगर हम पहले समझने की आदत डाल लें तो कई उलझने अपने आप सुलझ जाएंगी। आईना जब भी उठाओ पहले देखो फिर दिखाओ। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले खुद की कमियों को देखना जरूरी होता है। जो इंसान अपनी खामियों को स्वीकार कर सकता है वही दूसरों को सही राह दिखाने का हकदार होता है। आईना हमेशा सच दिखाता है, बशर्ते उसे देखने की हिम्मत हो। सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सबसे जरूरी है। जब तक इंसान खुद खुश नहीं रहेगा वह दूसरों को भी खुश नहीं रख सकता। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरा इंसान ही असल में जिंदगी को खुलकर जी सकता है। इंसान उम्र से नहीं सोच से बड़ा होता है। हर किसी की असली पहचान उसकी सोच से होती है, न कि उसके सालों से। जो इंसान बड़े विचार रखता है वही सही मायनों में बड़ा होता है। उम्र तो सबकी बढ़ती है, लेकिन समझ सिर्फ उन्हीं की बढ़ती है जो अनुभवों से सीखते हैं। जो चीज जितनी कीमती होती है उसे उतना ही संभाल कर रखा जाता है। सोने को तिजोरी में और कांच को सतर्कता से रखा जाता है, क्योंकि दोनों ही कीमती होते हैं। वैसे ही सच्चे रिश्तों को भी संभाल कर रखना पड़ता है। जब हम किसी की कद्र करना छोड़ देते हैं तो वह भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। किसी का कद छोटा देखकर उसे छोटा मत समझो। हो सकता है वह तुम्हारे लिए वो कर जाए जो बड़े बड़े करने में असफल रहे। बड़ा बनना केवल पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता, बल्कि कर्म और सोच से होता है। कई बार छोटे दिखने वाले लोग भी ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को कम आंकना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता होती है। जिंदगी में दो चीजें संभाल कर रखो, वक्त और संबंध, क्योंकि दोनों अगर एक बार चले गए तो वापस नहीं आते। समय और रिश्ते दोनों को अगर सही तरीके से निभाया जाए तो जीवन सुंदर बन जाता है। वक्त को बेकार गंवाने से और संबंधों को नजरअंदाज करने से सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे जीवन में कभी हारते नहीं। चेहरा देखकर लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन असली पहचान तो जुबान से होती है। एक मीठे बोल वाला व्यक्ति न जाने कितने दिल जीत सकता है, जबकि कड़वे शब्द अच्छे खासे रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही याद करते हैं तो परेशान मत हो, बल्कि खुश हो जाओ कि तुम उनके लिए किसी काम के तो हो। कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमें सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए याद करते हैं, लेकिन यह भी एक तरह से अच्छा ही है। इसका मतलब है कि हमारी मौजूदगी से किसी को फायदा हो रहा है। इसलिए शिकायत करने के बजाय इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए।
कुछ बातें सही होकर भी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले को सहने की आदत नहीं होती। सत्य कहना अच्छा होता है, लेकिन हर सच्चाई हर किसी को नहीं बताई जा सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर सही होते हुए भी कही जाएं, तो सामने वाले को दुख पहुंचा सकती हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि कहां सच बोलना है और कहां चुप रहना है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना होता है। हर कोई दूसरों की गलतियां आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन खुद की गलती स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने की कोशिश करता है, वही असल में महान बनता है। जिसको सहने की आदत होती है, लोग उसी को और सताने लगते हैं। दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जो लोग चुपचाप सह लेते हैं, उन्हें लोग कमजोर समझ लेते हैं। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन जब लोग इसका गलत फायदा उठाने लगें, तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। हर चीज का हिसाब लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के दिए हुए दर्द का नहीं। पैसे, समय और मेहनत की कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन दिल को लगी चोट की कोई कीमत नहीं होती। जो दर्द अपनों की वजह से मिलता है, वह अक्सर सबसे गहरा और यादगार बन जाता है, पहले से ही कितना टूटा हुआ है। हर किसी की अपनी एक अलग लड़ाई चल रही होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। जब हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम अनजाने में उसके घावों को और गहरा कर रहे होते हैं। इसलिए हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ जाओ कि अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक दोनों तरफ से बराबर की अहमियत दी जाती है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करने लगे, तो समझो कि अब उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में खुद को संभालना और आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता है।